हेलो बिलियनर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं एक टॉपिक पे बहस करना चाह रहा था अपने एक दोस्त के साथ। तो उसने मुझे बताया कि यार आपको पता है कि आजकल सैलरीज़ का कितना ज़्यादा इशू चल रहा है। तो ये सैलरीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, डजेंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं सैलरी की। तो सैलरी किसी भी शोबे की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, किसी भी जगह की हो, वो मैटर करती है। अब 170 150 टू ऑनवर्ड पेट्रोल की प्राइसेस 250 हैं। मुझे बताएं ये कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल प्राइसेस में, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये पर लीटर के अगेंस्ट। अब जो बेचारे डेली आपको पता है जाते हैं बाइक में पेट्रोल डलवा के, क्या उनकी सैलरीज़ में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 30,000 है तो उसकी सैलरी जो है वो 45,000 होगी हो? नहीं पॉसिबल। अगर मैं बात करता हूँ स्कूल टीचर्स की, या मैं बात करता हूँ किसी भी ऐसे डिपार्टमेंटल इशू पे कि फॉर एग्जांपल आप टीचर्स हैं, वो रिक्शा में जाती हैं। अब रिक्शा में पेट्रोल में इजाफा हुआ, रिक्शा वाले ने क्या किया, एक टीचर को बताया पहले मैं 5,000 ले रहा था, अब मैं 7,000 आपसे लूँगा। अब जिस बेचारे टीचर की 15 से 20 हज़ार सैलरी है पर मंथ, 5-7 हज़ार रिक्शा वाले को दे रही है। आपको पता भी है कि इतने से पैसों के लिए वो क्यों आपके पास डेली आती है, मॉर्निंग में और ऑनवर्ड आफ्टरनून तक। अगर मैं 9 to 5 वाली जॉब की बात करूं तो आपको पता है कि लोग आपके पास क्यों आते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, जस्ट फॉर completing their daily tasks, just for achieving their goals for their bright future। उनका कोई मकसद है उसको अचीव करने के लिए। बट वट वी आर डूइंग, लाइक वी आर रनिंग आवर बिजनेसेस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को चलाते हुए वी आर मेकिंग मोर मच प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर बिजनेस, बट वी आर नॉट गिविंग टू द एम्प्लॉयज़। हम अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट नहीं करते। और ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, उनको क्या चाहिए? उनके तो किसी काम का ही नहीं है पैसा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो बाइक पे आपके पास 12-15 किलोमीटर करके आता है और उसने 12-15 किलोमीटर करके जाना है। और आपको पता है कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान जैसे शहरों में, बड़े शहरों में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स, और आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक का रुझान है। तो वहाँ पे वेट करना और इस तरह के मामलात करना, रुकना, सारे मामलात, रास्ते में 100 तरह के इश्यूज़, मेंटेनेंस, पंचर हो जाए या कोई इस तरह का, पंक्चर के बाद कोई भी इस तरह का मसला हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खासा, या कोई भी इस तरह का इशू हो जाए, ये उन लोगों को ये चीज़ें फ़ील करनी होती हैं। हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। ना कि हम ये देखते हैं कि यार पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, घी, तेल, ऑयल, ये सारा कुछ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, शुगर की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। उसके अलावा अगर वो रेंटिंग बिल्डिंग में है, रेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनके, वो अपने घर में रह रहे हैं या कहीं पे वो किराया दे रहे हैं, तो फिर वो उसमें उन्होंने जो है वो 10% आफ्टर ईयर इंक्रीमेंट करना होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, वो 10% इंक्रीमेंट तो दूर की बात है, उन लोगों की कोशिश होती है कि वो छोटे मोटे प्रेजेंट्स भी ना दें, गिफ्ट्स भी ना दें। लाइक ईद के मौका पे भी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं देते। कहते हैं जी हमारे पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, किस किस को दें और किस किस को ना दें। कुछ ने मंथली जो है वो रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं, कहते हैं कि जी ये मंथली हिसाब से हम जो है वो जो हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा उसको देंगे। तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी भी तो अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल इफ़ Allah give you the chance to give something to the other persons who is achieving your tasks or who is completing and doing each and everything for you, आप उनके घरों की खुशियों को देखें, उनके बच्चों को देखें, उनके बहन भाइयों को देखें, उनको देखें कि उनके फ्यूचर टास्क्स क्या हैं। एक बंदा अपनी शादी के लिए मेहनत कर रहा है और एक बंदा अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, एक बंदा अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ डूइंग वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द डेली रूटीन। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए और जो सैलरी गिवर्स हैं उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। जैसे ही प्राइसेस हाइक पोजीशन में जाती हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये बात जो है वो अगर आप इमोशनली अपने इंटरनल लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर करेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज़ ऑन मंथली बेसिस और उसमें से जो है वो 2-4 लाख सैलरीज देनी होती हैं, तो जहाँ पे 4 लाख देते हैं वहाँ पे 4.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यू आर ऑलरेडी अर्निंग 500,000 ऑलरेडी विद द इंक्रीमेंट, तो आपका तो ज़्यादा है उससे भी, पहले से भी। तो ये कोशिश करें और मेरे ख्याल से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग खुश हो जाएंगे और आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। और जहाँ पे आप 10 लाख पर मंथ बेसिस पे निकाल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आपकी जो है वो 2 लाख एक्स्ट्रा हो, 12 लाख पे चले जाएँ। और इस तरह से एम्प्लॉयज़ के साथ ही आप अच्छा बिहेव करके और उनको अच्छी सैलरीज और अच्छे पैकेजेस दे के उनके घरों का ख्याल करके अपने बिज़नेस को ऊपर से ऊपर लेके जा सकते हैं। और जैसे ही बिज़नेस आपका ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जाएगा, आपके एम्प्लॉयज़ आपका सरमाया बनेंगे, एसेट्स बनेंगे। एंड डोंट ट्राई टू गिव द शिट, लाइक जाना है तो जाओ, जिस जगह मर्जी जाओ, ऐसा ना कहें। क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं, अगर वो 5-10 साल
आपके साथ गुजारते हैं तो इससे आपकी ही कंपनी की रेप्यूट बढ़ती है, आपके इदारे की रेप्यूट बढ़ती है। रेपुटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू योर एम्प्लॉई। और ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए, एक बंदा अगर 5 साल 10 साल आपको अपने दे रहा है तो वो बहुत कीमती लम्हात हैं उसके लिए, वो अपने आप को दे रहा है। खैर, मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप जो है वो किसी की हेल्प कर सकें, और इन द सेंस ऑफ आप उसके ऑपोजिट जो है वो उसकी कुछ ना कुछ आप ले भी रहे हैं, उससे उसे काम करवा रहे हैं, उसे 9 to 5 डेली की जॉब करा रहे हैं, सो आपको देते हुए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनियर्स, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।